तो आरएस नेमिंग कर रहे थे बेटा, तो हमने जो रूल से देखा है, या तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन के लिए, या फिर फोर्थ ग्रुप कहाँ पे हो बच्चा, बिलो द प्लेन। इसी के लिए रूल्स डिस्कस किया ना बेटा हम लोग। रूल्स कौन से कंडीशन में था बेटा, जब फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन में हो, या फोर्थ ग्रुप कहाँ हो बेटा, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन में। ऐसा कोई कंडीशन बताया क्या जहां पे फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन है? नहीं था ना बेटा। तो आइए आर एस नेमिंग देखेंगे आज। कल ऐसे हिंट दे दिया था ना कल के क्लास में, हिंट हमने एक क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन किया था। आर एस नॉमेनक्लेचर। फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन। तो आर एस नेमिंग देखने वाले हैं जब फोर्थ ग्रुप कहाँ हो, इन द प्लेन में हो। तो बेटा फोर्थ ग्रुप कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? हेलो। फोर्थ सीआईपी रूल से इतना सबको क्लियर है? तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फोर्थ ग्रुप का लोकेशन। तो लोकेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना। पहले लोकेशन फोर्थ ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देखो फोर्थ ग्रुप पता चल गया आपको कहाँ पे है। तो इन द प्लेन में नहीं रखना है, तो फोर्थ ग्रुप को कहाँ रखना है भैया, फोर्थ ग्रुप ऑलवेज प्लेस्ड ऑन, कौन से लोकेशन पे भेजना है, या तो अबव द प्लेन, जो रूल बताया उसमें क्या है, एक अबव द प्लेन के लिए और एक बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों में से कोई भी एक जगह, ठीक है बेटा। सेकेंड स्टेप जो है, मॉलिक्यूल्स को करना है रोटेट। जो सेकेंड स्टेप है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है रोटेट करना है। तो रोटेट द ऑल अदर ग्रुप बाय इन द प्लेन लोकेशन। ये स्टेप नोट करवा दे रहा बेटा, कई लोग बोलते हैं तो सुनते नहीं, इसलिए रोटेट द ऑल अदर ग्रुप, ऑल अदर ग्रुप बाय इन द प्लेन लोकेशन। आफ्टर रोटेशन, after rotation the location of groups or atom are changed तो रोटेट करने पे एटम और ग्रुप का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, चेंज हो जाएगा। लेकिन जहां से रोटेट कर रहे हैं उसका लोकेशन हमेशा कहाँ रहेगा, मतलब जहां था वहीं रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो कहां से रोटेट कर रहे हैं बेटा, कहां से रोटेट कर रहे हैं हम लोग, इन द प्लेन। तो लिख लेना यहाँ पे, बट लोकेशन ऑफ इन द प्लेन remains constant where rotation process
प्रोसेस डन, या फिर अकर्स, जो अच्छा लगे। थर्ड स्टेप बस वही देखना है। उसके बाद फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, इतना कर लेना बेटा। ये 2 स्टेप फॉलो करना है, इसी में से 2-3 स्टेप बना सकते निकाल कर। एग्जाम्पल, आरएस नेमिंग किसके लिए करते हैं पहले मुझे ये बताओ। हम आरएस नेमिंग किस टाइप के कंपाउंड के लिए करते हैं बेटा? हेलो बच्चा, हम आरएस नेमिंग जो है वो किस लिए करते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पे जैसा वैसा ही डायग्राम यहाँ दिखना चाहिए बेटा। जो ग्रुप लगा देते हैं HCS3OHCl। तो ये कार्बन कायरल है कि नहीं बेटा? देखो तो, कायरल कार्बन दिख रहा है बेटा सबको? सबको दिख रहा है? क्लियर? अब देखो नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे सेकेंड CIP रूल के अकॉर्डिंग, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। ठीक है ना बेटा? तो फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है या इन द प्लेन है या बिलो द प्लेन है बताओ? इन द प्लेन। इन द प्लेन। तो ऐसा कोई रूल है जहां पे फोर्थ ग्रुप इन द प्लेन हो? हमने जो रूल बताया उसमें फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए बेटा? अबव द प्लेन अबव द। या फिर बिलो द प्लेन। तो चलो मैंने फोर्थ ग्रुप को मान लेते हैं अबव द प्लेन रख लिया, या फिर एक कंडीशन किसी के लिए रख लेते हैं उसको बिलो द प्लेन अच्छा है तो बिलो द प्लेन रख दिया। अब पहला पड़ाव पार हो गया, फोर्थ ग्रुप को अबव रखना है या बिलो रखना है, दोनों में से कोई एक रख लिया। ठीक है, दोनों सही होगा, इससे भी सही नेम आएगा, इससे भी आरएस का नेम सही आएगा। अब बात आता है बेटा रोटेट कहाँ से करना है। तो रोटेट कहाँ से करना है बेटा? अंडरलाइन किया है, कहाँ से रोटेट करना है? रोटेट किसको करना है ये नहीं पूछ रहा हूँ, किस लोकेशन से रोटेट करना है ये पूछ रहा हूँ मैं। क्लोरीन से सर होगा। फर्स्ट। हाँ, इन द प्लेन से। कहाँ से रोटेट कर रहा है बच्चा? इन द प्लेन से। ध्यान से सुनना बेटा, कई लोग सुनते कम है। तो रोटेट कहाँ से करें? इन द प्लेन। तो जिसको रोटेट कर रहे हैं उसका रोटेशन चेंज नहीं होगा। द लोकेशन ऑफ इन द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट वेयर रोटेशन प्रोसेस डन। जहां से रोटेशन का प्रोसेस होगा उसका लोकेशन चेंज होगा। क्या मैंने बोला? क्या इन द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट वेयर रोटेशन प्रोसेस डन। तो जहां से रोटेशन होगा वो जगह चेंज होगा क्या बेटा? वो जगह चेंज होगा? नहीं होगा। इस चीज को याद रखना बेटा, ये ट्रिक है। ठीक है ना बेटा? अब बताओ, 4 में से 2 लोकेशन हमने पहले से ऑक्यूपाइड करवा दिया, फिक्स करवा दिया। अब किसको कहाँ पे? बोला हूँ रोटेशन से ग्रुप का लोकेशन चेंज जाता है। लोकेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे किसका लोकेशन बचा है? एक कहाँ गया? CH3 और OH। तो OH पहले कहाँ था? यहाँ पे बिलो द ग्रुप। कहाँ है OH? तो क्या रोटेशन के बाद भी OH वहीं रहेगा? नो सर। नहीं रहेगा, क्योंकि रोटेशन में इसका जगह चेंज जाएगा, तो OH ऊपर आ जाएगा। बचा कौन सा? CH3। तो मजबूरी है, बस एक ही लोकेशन बचा है, CH3 को यहाँ देंगे। यहाँ मुझे बताओ, एक इन द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है। तो CH3 पहले से ही अबव द प्लेन में था, तो क्या रोटेशन के बाद CH3 यहीं रहेगा? यहीं रहेगा क्या बेटा? नो सर। तो CH3 ऊपर चल गया, बचा कौन सा? एक OH। तो इस तरह से रोटेशन हुआ, डन। तो ट्रिक है बेटा। तो ये ट्रिक क्लियर है सभी को? नहीं तो ट्रिक नहीं याद रखोगे तो बड़ा दिक्कत में आ जाओगे बेटा। कायरल कार्बन कुछ इस तरह का दिख रहा है सबको? पहले देख लो,
काया कार्बन कुछ इस तरह का दिख रहा है सबको। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ऐसे बना दिया हूँ। यही देखने में दिक्कत हो जाता है बेटा कई लोगों को, ये ऐसे है, मैं ऐसे ही कर दिया, इसी में कई लोगों को कंफ्यूजन, सर क्या हो गया एक बार और बताओ। तो बेटा ये दिख रहा है, मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये इन द प्लेन है, H है, और ये Cl है। Cl से मैं रोटेट करूंगा, तो रोटेट करूंगा Cl को, देखो तो क्या Cl अपने जगह से चल जाएगा? Cl को रोटेट करूंगा तो ये रोटेट होगा कि नहीं होगा बेटा? इसको ऊपर रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेट होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना भाई। भाई तुम पार्क में गए हो, झूला झूले हो, यहाँ से झूला बंधा रहता है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त और उसका दोस्त बैठा रहता है, झूला यहाँ से घूमता है, तो ये भी घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना। तो मॉलिक्यूल्स को देख के तो घुमा तो नहीं पाओगे, मुझे इतना मालूम है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट लोग मॉलिक्यूल्स को, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स को देख के तो घुमा नहीं सकते जैसा अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए वहां पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो वो ट्रिक याद रखो बेटा, रोटेशन जहां से होता है, इसको मत देखो, इसको देखो, यहां से मैं रोटेट कर रहा हूँ, मतलब ये अपना जगह नहीं चेंज करेगा। तो मैं Cl से रोटेट कर रहा हूँ, कहां से रोटेट कर रहा हूँ बेटा? इन द प्लेन से रोटेट कर रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसा साइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका रोटेशन चेंज नहीं होगा, इन तीन का रोटेशन चेंज होगा। मुझे पता है एच का रोटेशन मुझे या तो अबोव द प्लेन पे फिक्स करना है या फिर बिलो द प्लेन पे, तो बाकी दो के लिए ये था ट्रिक। तो बेटा इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। कोई सर बोल रहा था, बच्चा क्या डाउट है बोलो बच्चा। सर, मतलब जहाँ से हम लोग रोटेट करने वाले वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ बेटा वही मैंने लिख दिया है, बट लोकेशन ऑफ इन द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट वेयर रोटेशन प्रोसेस डन। दिखा? यस सर। इसलिए बोलता हूँ अभी मैं इसको ना बिना बोले ही मतलब बिना नोट करवाए ही सीधा बोल दिए रहते, तो आधे बच्चे लोग कोमा में चल गए रहते, क्या क्या हो गया। तो पहला स्टेप क्या करना है बेटा, फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल ए ले लेते हैं, एक बी। डायग्राम कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा, बस आपको रोटेशन करते समय ये डायग्राम बनाए तो वैसे ही यहाँ भी दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3 C2H5 OH, यहाँ पे Cl कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बताओ फोर्थ ग्रुप कौन सा बेटा, कहाँ पे है? और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे बेटा? हेलो, चलो मैं फोर्थ ग्रुप को यहाँ नहीं रखा, नहीं तो कई बोलेंगे सर हमेशा फोर्थ ग्रुप पर ही होता है क्या, ऐसा भी कंक्लूजन बना लेते हैं कई स्टूडेंट। तो मैं इसको हटा देता हूँ ना बच्चा, यहाँ पे कर लेता हूँ Cl, तो ये फोर्थ हो गया, ये हो गया Cl। कई लोग कंक्लूजन बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये CIP रूल से इतना क्लियर है बेटा, नंबरिंग करना बेटा, CIP रूल से इतना क्लियर है नंबरिंग करना। हेलो, यस सर। यस सर। अब फोर्थ ग्रुप अबो द, एक मिनट यार, इस जगह पे रखना पड़ेगा ना, C2H5 CS3, ये हमारा कौन सा हुआ फोर्थ, ये 3, ठीक है ना, ये ले लेता हूँ। ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे भी फोर्थ ग्रुप ऊपर था, तो कई लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा कि सब फोर्थ ग्रुप हमेशा अबो द प्लेन होता है। ऐसे कंक्लूजन बनाने वाले बहुत स्टूडेंट है, जहां पे कंक्लूजन बनाना चाहिए वहां नहीं बनाएंगे। तो जैसा दिख रहा था जो लोकेशन जहां, वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। अपने मन से कोई भी लोकेशन ड्रॉ नहीं करना। इधर अबव द प्लेन, नीचे बिलो द प्लेन, और ये मुझे ये बताओ फोर्थ ग्रुप कहाँ है? इन द प्लेन। ले कहाँ जाना है फोर्थ ग्रुप को बेटा? कहाँ ले जाना फोर्थ ग्रुप को? या तो बिलो द प्लेन में होना चाहिए, या फिर फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए?
अब तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना बेटा, ये हम अपने मन से नहीं बनाया, क्वेश्चन है ये, इस तरह से दिया होगा, इसका आरएस पूछेगा, तो पहले नंबरिंग कर लो इस तरह से। अब ये तो हो गया भैया, इसको कहाँ ले जाना है, घुमाना किससे बताओ, किससे घुमाएंगे हम लोग जल्दी बेटा? सेकेंड लाइन देखो, रोटेट द ऑल ग्रुप और ग्रुप्स बाय इन द प्लेन लोकेशन, लिखा हुआ है ना, कहाँ से रोटेट करेंगे? इन द प्लेन। इन द प्लेन। तो बेटा फोर्थ से तो रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि ये घूम रहा है, तो रोटेट कहाँ से करेंगे बेटा? सीएल से। कहाँ से रोटेट करेंगे? सीएल से। तो जहां से रोटेट होगा क्या उसका जगह चेंज होता है? कहाँ से? हाँ, जहां से रोटेट कर रहे हो उसका जगह चेंज हो जाएगा जी। कैसे हाँ बोल दिए? ना जी। यहाँ से तुम रोटेट कर रहे हो तो क्या ये रोटेट होने के बाद कहाँ चेंज हुआ इसका जगह? ऊपर ही था भाई, लेकिन इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये घूम के इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रेड वाला तुम्हारे साइड सामने दिख रहा था, रोटेट होने पे ये क्या जगह पीछे चल जाएगा, इसका जगह चेंज हुआ। नो ये 3 ना रोटेट हो रहा है यार नीचे का, ये तुम्हारे साइड है, रोटेट होते 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 पीछे चल गया तुम्हारे जस्ट अपोजिट जो सामने दिख रहा था। तो जहां से रोटेट होगा वहां का जगह चेंज होगा, लिखा गया है क्या? बट लोकेशन इन द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट वेयर रोटेशन प्रोसेस डन। जहां पे रोटेशन हो रहा है वहां पे, जहां जहां पे से रोटेशन हो रहा है वहां का लोकेशन थोड़ी ना चेंज होगा जी। तो 2 लोकेशन फिक्स हो गया, सीएल जहां था वहीं रहेगा क्योंकि उसी के थ्रू रोटेट हो रहा है, क्योंकि वो इन द प्लेन में है। तो ये सेकेंड लाइन फालतू का नहीं नोट करा गया, उसको समझो क्या बोल रहा है वो। रोटेशन हमेशा इन द प्लेन से करना, हमारा ट्रिक अप्लाई करना है तो, नहीं तो भैया रोटेट करते रह जाना, मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाएगा, तुम भी रोटेट हो जाओगे और ये टॉपिक भी रोटेट हो जाएगा। फिर गाना गाते रहना, जगह घूमिया, डायग्राम फिर ना कुछ समझिया करके। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, ये था लोकेशन, यहाँ पे C2H5 था, क्या रोटेशन के बाद भी C2H5 यही रहेगा? नो रहेगा सर। क्या बेटा? मतलब ये लोकेशन C2H5 का नहीं है, ये बच्चा मजबूरी में किसको ये लोकेशन देना पड़ेगा बेटा? OH को। यहाँ पे बताओ पहले क्या था? OH। क्या रोटेशन के बाद OH यही रहेगा? सर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? C2H5 तो मजबूरी में इस लोकेशन में क्या आएगा? OH। समझ में आया? अब देखो यही रोटेशन को अगर मैं इस मार्कर के थ्रू समझाऊं या फिर मॉडल भी रहेगा तो भी नहीं समझ, शायद ही किसी को क्लियर होगा। CL ऊपर है, ठीक है ना बेटा, ये दोनों इन द प्लेन है, रेड वाला, चलो ब्लू वाले को इन द प्लेन कर लेता हूँ। इन द प्लेन कहने का मतलब देखो दोनों एक लाइन में है ना, यहाँ से एक प्लेन में है कि नहीं बेटा? Cl CS3, तो ब्लू वाला दोनों इन द प्लेन है, ये Cl CS3, रेड वाला एबव द प्लेन है, मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा? रेड वाला बेटा, रेड वाला जो, ये तो चलेंगे, रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? C2H5, और जो ब्लैक मार्कर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OH को। और ब्लू वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? CS3 को। दिमाग में बैठा लिया बेटा? ये ब्लू वाला, ठीक है ना, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, ये ऊपर में Cl। तो इसको घुमा रहे तो हमको तो ध्यान में देना ही नहीं है कि Cl से घूम रहा, मतलब ये तो जहां है वहीं रहेगा जस का तस। अब बेटा मैं घुमाया, ठीक है ना, घुमा के इसको, ये एबो द प्लेन वाला है, ठीक है ना, ये एबो द प्लेन है, तो इसको मैं यहाँ रखूंगा, तो ये कहाँ चल जाएगा? पीछे, और ये चल जाएगा इस साइड। यही होगा कि नहीं होगा बेटा? झूले में यही होता है ना बेटा, एक साइड राम है एक साइड श्याम है, अपने तीनों, और मान लो कोई एक राम, इधर श्याम उधर घनश्याम, तो राम जब श्याम के जगह पे जाएगा तो श्याम के जगह कहाँ चल जाएगा? घनश्याम के पास जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? झूला है, झूले में 3 लोग झूल रहे हैं, A B C की जगह पे A जाएगा, तो A किसके जगह पे जाएगा? B किसके जगह पे जाएगा?
ए, यही ना होगा। तो कुछ इस तरह का डायग्राम, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे चल गया रेड वाला, यहाँ पे ना तब था इसके साथ, तो दिख गया CH3 ब्लू। रेड वाला क्या है, अबव द प्लेन C2H5, और ब्लैक वाला क्या OH। जब इसके जगह पे ये गया तो ये ब्लैक के जगह पे ये, तब देखो लोकेशन क्या हुआ बेटा, CH3 अबव द प्लेन था, तो बिलो द प्लेन में कौन गया बेटा बताओ, रेड वाला। रेड वाला मतलब क्या, C2H5 गया कि नहीं गया। तो अब ये वाला कई लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन, कई लोग क्या शायद ही एक दो बच्चा हो जो इसको ग्रास करके मतलब समझ पाया हो, बाकी लोग के सबके तो ऊपर से गया सर कैसे कैसे रोटेट हुआ। तो या तो ये रोटेट करने वाला समझ जाओ या फिर मेरा ट्रिक समझ जाओ। तो ट्रिक अच्छा है तो ट्रिक से बना लो, नहीं तो रोटेट करके बना लो, क्योंकि रोटेट करने वाले में तो हालत खराब होने वाला है। दिख रहा है बेटा यहाँ पे, फोर्थ ग्रुप को CH3 को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ बताओ जल्दी, अबव द प्लेन ले जा रहा हूँ, ये ले गया अबव द प्लेन, ठीक है ना, अबव द प्लेन लग गया। तो ये जो रेड वाले वो किसके जगह पे चल जाएगा बताओ, रेड किसके जगह पे जाएगा भाई, ब्लैक वाले के पास। ब्लैक वाला कहाँ था, OH, OH था ना ब्लैक वाला, वहां पे क्या आएगा C2H5। तो बेटा इसीलिए बोल रहा ये रोटेशन मत देखो, ठीक है ना, ट्रिक पे अप्लाई करो। कई लोग होते हैं ना भाई, नहीं सर हमको तो समझाओ ही कैसे रोटेशन होता है, तो बेटा उसको समझने गए तो भूल जाओगे, तो ट्रिक को समझो। क्लियर है, तो कहां से किसको रोटेट करना है, क्लियर है बेटा, कहां पे ले जाना है, क्लियर है। तो पहला स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप क्या कहता है, क्या कहता है बेटा पहला स्टेप, फोर्थ ग्रुप को फिक्स कर लो अबव द प्लेन पे या फिर बिलो द प्लेन पे। फोर्थ ग्रुप को फिक्स कर लो या तो अबव द प्लेन पे या फिर बिलो द प्लेन पे। एक और डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, RS नेमिंग तुम लोग करना है तो। कौन कौन से ग्रुप रखे हैं, Br CH3 NH2 C2H5, ठीक है बेटा। तो फोर्थ ग्रुप कौन सा जल्दी बताओ मुझे, ये 1 2 3 4। क्लियर है बेटा, ट्रिक समझो, ठीक है ना, घुमाने वाला चीज मत घूम देखो, नहीं तो घूम जाओगे। बताओ जल्दी, फोर्थ ग्रुप कौन सा है बेटा, CH। फोर्थ ग्रुप है आपका CH3। तो कहां ले जाना है, बिलो द प्लेन। कहां ले जाना है, अबव द प्लेन, क्योंकि रूल्स उसी का बना है। अब मुझे ये बताओ, ये तो हो गया फिक्स, कहां से घुमाना है, रोटेट द ऑल ग्रुप बाय इन द प्लेन। तो ये लोकेशन चेंज होगा क्या, नहीं। अब बता दो लोकेशन बच्चा किसको कहां रखूं, यहाँ पे पहले क्या था NH2 था, क्या NH2 यहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बताओ वो रोटेशन ज्यादा इजी है या ट्रिक ज्यादा इजी है, अब बच्चा कौन सा, सर आपकी ट्रिक, अच्छी वाली ट्रिक। अब इसमें बताओ, सर ऊपर इसमें बता बेटा, हाँ C2H5 और नीचे क्या होगा NH2। तो चलो सबका RS नेमिंग कर ले बेटा, इसमें और इसमें दोनों में सेम आएगा। देखो तो क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो 1 को 2 से मिलाओ, 2 को किससे मिलाना है, 3 से। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बेटा, अबव द प्लेन, रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा फॉर्म होगा ये, R फॉर्म। देखना
फोर्थ ग्रुप एबो द प्लेन है, रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो आर फॉर्म होता है। दिखा दिखा कि नहीं दिखा बेटा? यहाँ पे देखो कहाँ गया ये 1, ये 2, ये 3, तो रोटेशन चेक करो बेटा 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉक, एक मिनट उल्टा क्लॉकवाइज रोटेशन है ना बेटा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये एस आएगा, ठीक है ना। फोर्थ ग्रुप एबो द प्लेन क्लॉकवाइज रोटेशन एस फॉर्म। देखो यहाँ पे 1 को 2 से मिला है, 2 को 3 से मिला है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा? एस फॉर्म या एस कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब चाहे इससे बनाओ या इससे बनाओ आंसर सेम आएगा। उधर चेक करो बेटा, ये 1 2 3 4 क्या आएगा बताओ बेटा? 1 2 3 4 क्या आएगा बोलो जल्दी। 1 से कहाँ जाना है? 2 पे, 2 से कहाँ जाना है? 3 पे। रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप एबो द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा? एस एस फॉर्म या एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ चेक करो 1 2 3 4, तो 1 को कहाँ से ले जाओ? 2 पे, 2 को कहाँ ले जाओ? 3 पे। रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन वाला कॉलम देखो, बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा? एस फॉर्म। सब एस फॉर्म ही बने यार। यहाँ पे देखो 1 2, ये वाला ग्रुप 3 और ये 4, तो 1 पे से 2 पे, 2 से कहाँ जाओ? 3 पे। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, ये बना बेटा आर फॉर्म। यहाँ पे 1 2 3 4, तो बेटा बताओ क्या होगा? 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ऐसे नहीं चल जाएगा, पहले 3 आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा? आर फॉर्म। ठीक है ना, नोट डाउन करो। तो कहने का मतलब बेटा ट्रिक याद रखो, ज्यादा इजी पड़ेगा रोटेशन समझने से। रोटेशन तब थोड़ा समझ में आएगा जब हम सामने बैठ के समझाएं, मतलब ऑफलाइन क्लास होगा तब। तो वहां पे 3-4 बंदे को बैठा देंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर उनको घुमाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है तो वो रोटेशन समझ गया होगा बिना समझाए ही। जिनको 2D में भी 3D दिखता है। नोट डाउन कर लिए सब? बेटा हर्ष क्लियर है? हर्ष हाँ क्लियर हो गया बच्चा? हाँ सर। और बेटा हम पहले ये भी सुन लो, पहले आइसोमेरिज्म है तो इसको मतलब ये नहीं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आइसोमेरिज्म के बिना आईयूपैक नोमेनक्लेचर अधूरा ही है। देखे होगे ना बेटा, कई जगह आईयूपैक नोमेनक्लेचर में आर फॉर्म, ई फॉर्म पूछता है कि नहीं पूछता है? तो 25 में से 10-15 क्वेश्चन, नहीं 15 नहीं 10 क्वेश्चन आपके आईयूपैक के मिलेंगे, ठीक है ना बच्चा? और इस संडे का जब भी टेस्ट होगा कंप्लीट आइसोमेरिज्म और आईयूपैक नेम को मिला के होगा पूरा।
हो गया नोट डाउन बच्चा लोग सभी का? सर 2 चलो जल्दी नोट करो। तो बेटा याद रखना ये सब फोर्थ ग्रुप को हमेशा बिलो या एबो में रखना है अगर इन द प्लेन में दिया है तो। अगर इन द प्लेन में तो एबो ले जाओ या बिलो ले जाओ, और एबो बिलो ले जाते समय ये कंडीशन होता है। रोटेट कहाँ से करना है? इन द प्लेन से रोटेट करना है। रोटेट करने पे जहां से रोटेट करे वो जगह चेंज नहीं होगा। बाकी ये तीनों रोटेट हो जाता है। इनमें से हमने एच को पहले प्री डिसाइड कर दिया, यहाँ रखना है मतलब रखना है। और उसके बाद ट्रिक अप्लाई कर लो बेटा, जो जहां था वो वहां रहेगा ही नहीं। तो हो जाता है बड़ा सिंपल सा। एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, उसमें बोलता है आरएस नेमिंग करने के लिए। अब भगवान से मनाओ कि क्वेश्चन में इसी टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे, अगर मेंस में आता है या एडवांस में आता है तो। क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता भाई, इन द प्लेन वाला कोई कंडीशन ही नहीं आता, जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो आरएस नॉमेनक्लेचर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन। स्टार्टिंग में आज क्लास जब स्टार्ट हुआ तो उससे बना था ये फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ प्लस करके साइन बना होगा, कुछ भी समझ लो, डांस प्लस स्टार प्लस जो भी है प्लस टाइप का होगा। इसमें आपको खुद ब खुद अंडरस्टूड होना है, सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन के राइट और लेफ्ट में जो ग्रुप है वो अबोव द प्लेन है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे अप और डाउन में जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है। ये आपको अंडरस्टूड रहना है हमेशा, ठीक है ना बेटा। फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से, अगर तो ये इसका मतलब ये होता है ऊपर और नीचे बिलो द प्लेन, और राइट और लेफ्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं? अबव द प्लेन। ये फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग होता है। इन द प्लेन वाला कोई कंडीशन नहीं है। ये मत समझ लेना सर स्ट्रेट लाइन है तो आपने बोला था स्ट्रेट लाइन मतलब इन द प्लेन, तो बेटा वो चेंज होते रहता है, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ इन द प्लेन है, कुछ बिलो द प्लेन है, ठीक है बेटा। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं डिस्कस। CH3 COH OH H। तो देखो यहाँ पे आरएस नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड। तो बेटा देखो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? ये फर्स्ट प्रेफरेंस, सीधा ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन, तो C को सेकंड प्रेफरेंस, इसे गया थर्ड, और हाइड्रोजन को गया फोर्थ। सेम ग्रुप यहाँ पे भी है तो कुछ ऐसा यहाँ पे भी होगा, प्रायोरिटी का ऑर्डर 2 3 4। तो बेटा रोटेशन चेक करो, क्या है रोटेशन? पहले फोर्थ ग्रुप देख लिए, कहाँ है फोर्थ ग्रुप? फोर्थ ग्रुप रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो रोटेशन क्या है बच्चा बताओ? फोर्थ ग्रुप कहाँ है? ये लाइन है तो फोर्थ ग्रुप कहाँ है बच्चा? अबोव द प्लेन। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? अबोव द प्लेन। रोटेशन 1 को मिलाओ 2 से, 2 को मिलाओ 3 से। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ ग्रुप अबोव द प्लेन क्लॉकवाइज मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन?
एस या फिर एल। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये उल्टा आएगा, देख लेना। फोर्थ ग्रुप कहाँ है पहले ये बताओ, कहाँ है फोर्थ ग्रुप? राइट लेफ्ट अबो अबव द प्लेन, समझना है ठीक है ना बेटा, यहाँ से इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, अबव द प्लेन। रोटेशन 1 से 2, ये 2 था, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा फॉर्म? फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज, आर और एस, सॉरी डी फॉर्म। ठीक है ना बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना बच्चा लोग। तो फिशर प्रोजेक्शन बड़ा सिंपल होता है, दिख ही गया होगा। इन द प्लेन वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, फोर्थ ग्रुप या तो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन में ही होगा, तो यहाँ पे रोटेशन का कोई दिक्कत नहीं होता। और यहाँ पे रोटेशन समझना बड़ा सिंपल है बेटा, इसको यहाँ भेजोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन इसीलिए ये देखना, जब तुम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे या फिर बायोमॉलिक्यूल्स कहीं देखे होगे, कार्बोहाइड्रेट ये सब का फॉर्मूला जनरली इसी फॉर्म में रहता है, ऐसा बना रहेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में चीजें सिंपल हो जाता है, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना, उसका रिएक्शन बताना, तो इसलिए फिशर प्रोजेक्शन ज्यादा यूज होता है। नोट कर लो बेटा, ये था आरएस नॉमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन। आईयूपीएक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना बेटा, कुछ क्वेश्चंस है, करेंगे इसको डिस्कस। पहले इधर नोट कर लो जल्दी से, जो संडे टेस्ट में आएंगे। कर लिए बच्चा लोग नोट डाउन? सर ठीक है बेटा, नमन कर लो, रिवाइंड। आईयूपीएक नेम ऑफ ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितने कार्बन का मेन चेन है बेटा? कितने कार्बन का मेन चेन है? और ये कार्बन कायरल है ना, यस सर तो कितने कार्बन का मेन चेन है? 1 2 3 4 5 6। क्या नेम होगा इसका? 6 से रूट वर्ड क्या आएगा बेटा? एच। डबल वन कहाँ पे है? 4 इन वनोइक, तो इनोइक एसिड। प्रीफिक्स क्या आएगा? 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो हेक्स 4 इन इनोइक एसिड। अब यहाँ पे बेटा देखो, ये जो एल्किन है 4 पे, कौन सा एल्किन है, ए फॉर्म या जेड फॉर्म?
बताया बेटा, ये Straight टब form. वाला होता है तो जेड, और ये सीढ़ी जैसा होता है वो कौन सा होता है, ए। अब यहाँ पे ये सेकंड पे आर एस भी बताना है, आर फॉर्म है या एस फॉर्म है। तो इसको बताने के लिए क्या करोगे बेटा, ये तो हो गया ये ग्रुप एक 1, ये सेकेंड, ये पूरा का पूरा ग्रुप 3, 1 मिनट, हाँ 3, और ये 4। क्लियर है बेटा, इसको 1 दिए, इसको सेकंड क्यों दिए, पहला एटम कार्बन, यहाँ पे कार्बन, नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे अभी कार्बन है तो इसलिए सेकंड गया। रोटेट करके देखो, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, 1 को 2 से, 2 को 3 से, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, मतलब कौन सा फॉर्म होगा ये, एस। अबव द प्लेन में है फोर्थ ग्रुप, रोटेशन है क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन में है, रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो कौन सा फॉर्म होगा, एस। इस पूरे कंपाउंड का एक्चुअल नेम ये होता है 4E2S 2 क्लोरोहेक्स 4 इनोइक एसिड। समझ में आया बच्चा। यस इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया था ना इस बार आरएस सॉरी आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर वाले में, संडे में, पिछले संडे में। अब वो वाला क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे सब। इसका क्या नेम होगा बताओ, कितने कार्बन का मेन चेन है, मेन चेन कितने कार्बन का बेटा, सेवन सर। इनकरेक्ट है। इसका मतलब बॉन्ड होता है ये भी बॉन्ड। अब शायद समझ में आ गया होगा क्यों इनकरेक्ट है। आरएस नहीं पूछा तो इस तरह का डायग्राम देगा, आरएस पूछा मतलब इस तरह का डायग्राम देगा। अब भी 7 दिख रहा है तुमको बेटा, सर 5 है। अब भी से दिख गया ना, तो मिस्टेक मत करना, इसको ग्रुप मत समझ, इसको ग्रुप से बाहर मत समझ लेना बेटा। तो यहाँ पे ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, इस तरह से बना दिया, मतलब ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, आरएस में हेल्प करेगा। तो एग्जाम में ऐसा दिया तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। और ऐसा दिया तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये COH नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, बोला तो नहीं है ना यहाँ पे। तो नेम क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 से रूट वर्ड पेंट, 5 से रूट वर्ड पेंट। ठीक है, कहाँ पे ये ग्रुप है बच्चा, 1 2 2 पे 2 कार्बन का ग्रुप, सॉरी पेंट, एल्केन है पेंटेन, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। प्रीफिक्स 2 पे है इथाइल, बताओ 2 पे आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, 2 पे आर फॉर्म है या एस फॉर्म है, जल्दी बताओ। टू पे कौन सा फॉर्म है बेटा, आर या एस। ये ग्रुप 1, ये एक पूरा ग्रुप है 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। तो बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे पहले, 3 कार्बन या 2 कार्बन को। सीआईपी रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन नो कंफ्यूजन क्लियर, यहाँ पे भी कंफ्यूजन नो क्लियर, यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर क्योंकि 3 कार्बन है। ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एस फॉर्म। तो 2 पे कौन सा कंडीशन आया, एस। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम क्या हो गया, 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, लेकिन 2 पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस। क्लियर है बच्चा लोग। यस सर। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में आपके स्टेट बोर्ड के बुक में भी और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आरएस सेमिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सेम एल्कोहल वाले में, तो वहां कर लोगे आरएस वाला कंप्लीट।
नॉमेनक्लेचर। स्टेट बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन दिख जाएंगे एक साथ, एक एक्सरसाइज ही है पूरा स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, तो आरएस वाला कर लेना, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्किन और एल्कोहल वाले में, ठीक है ना बेटा। और उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, फाइंड आउट द कायरल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और कायरल कार्बन, तो वो भी कर लोगे। तो ये आरएस नेमिंग क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है, ठीक है बच्चा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो बच्चा लोग। सर हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन कौन से बुक से बोले आपने? स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर होगा। हेलो एल्केन, एल्केन को हेलो बोलने वाला चैप्टर, एल्किन को सॉरी एरिन्स को बोलने वाला हेलो चैप्टर, मतलब हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स चैप्टर। इसमें एक्सरसाइज मिलेंगे आरएस नेमिंग के, और जो एपीपीएस दिया उसमें भी तो होगा ही, है ना बेटा उसमें भी, हाँ सर। तो उसमें से भी सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग।